हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को हर आमिल जादूगर लगता है। कुछ लोग आमिल का लफ्ज़ सुनते ही उसको जादूगर समझते हैं और हमें उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ मर्तबा वो लोग अपने कुछ गलत कामों के लिए, कुछ नाजायज़ कामों के लिए भी हमें तंग करते हैं। और बाज़ लोग जादूगर समझते हुए बहुत सारे दुनियावी मामलात में भी अवॉइड करते हैं। इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझा आज मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की अता से और मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका हम हर किस्म के जादू, तावीज़ात, बंदिश, साया, असेब, नज़र बद, इन चीज़ों का इलाज करते हैं, इन चीज़ों की काट करते हैं, इन चीज़ों का तोड़ करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों की पलट करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर यकीन और ईमान रखते हैं और उनकी अता करदा फैज़ से और उनकी तालीमात के मुताबिक, कुरान करीम के मुताबिक, हदीस नबवी के मुताबिक और अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद के अंदर रहते हुए इन चीज़ों का इलाज, इन चीज़ों की काट, इन चीज़ों की पलट 100% नूरानी और कुरानी अमलियात से करते हैं। और अल्लाह के फजल से 7 समंदर पार भी ये अल्लाह की कलाम बरहक से असर करती है। अल्लाह की इस कलाम बरहक की बरकत से 7 समंदर पार भी अगर किसी का कोई मामला देखा, कोई किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको शिफा अता फरमाई। मगर इसका मतलब ये नहीं है, और बराह करम अपनी ये गलत फहमी दूर कीजिए और हम पे ये जुल्म ना करें, हमें जादूगर ना समझें। जादू करने वाला इस दुनिया में भी जलील होता है और वो 100% काफिर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जादू करवाने वाला भी, ना उसको इस दुनिया में सुकून मिलता है, ना उसको अगली दुनिया में, आखिरत में उसका कोई हिस्सा है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ और वाज़े तौर पे फरमा दिया है और हमारा उस कलाम बरहक के ऊपर मुकम्मल यकीन भी है और ईमान भी है। कुछ लोग हर आमिल को जादूगर समझते हुए बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारी नाजायज़ डिमांड्स के साथ आ जाते हैं, सिर्फ उनको क्लियर करने के लिए और उनसे मुकम्मल तौर पे ऐसे कामों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे अमलियात से, ऐसे सिफलियात से, ऐसे तावीज़ात से, ऐसे जादू से, ऐसे जंतर मंतर तंत्र से, ऐसे टोन टोटकों से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, अपनी पोजीशन को बिल्कुल वाज़े और क्लियर करने के लिए कि इस तरह की कर्ज रखने वाले और वो जुआ, प्राइज बाउंड और वो मैच वाले और वो दूसरी तीसरी चीज़ों वाले और मोहब्बत के नाम पे अपनी हवस पूरी करने वाले वो जो लोग हैं,
وہ براہ کرم ہمیں تنگ نہ کیا کریں، ہماری طرف نہ آیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی غیرت مند اور باضمیر شخص جو ہے، جو اللہ اور رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسی چیزوں کا خریدار اور ایسی چیزوں کو جو ہے وہ بیچنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور الحمدللہ اللہ کی عطا کردہ کلام برحق سے جائز کاموں کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ میرے پاس آنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے، پہلے چینل پہ موجود جتنی ویڈیوز، جتنے پروگرام اب تک اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو دیکھ لیا کیجئے، اور وہاں پہ جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ 100% الحمدللہ اللہ کے فضل سے کھول کے بتایا جاتا ہے اور پوری ایمانداری سے بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے اپنے مسئلے کا حل مل جاتا ہے تو ہم سے رابطہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اگر آپ کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ بے فکر ہو کے وہ عمل کریں۔ آپ کو ہمارے پاس آنے کی، ہم سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس کے پیچھے کوئی ڈیمانڈ، کوئی ریکوائرمنٹ، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کوشش کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دی جائے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لوگوں کے پاس جانے کی اور اپنے معاملات کو ایک لمٹ سے بڑھ کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی، ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس چینل کا مقصد نہ تو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فائنینشلی نہیں ہے، اس چینل کا مقصد کوئی پیسہ بنانا نہیں ہے، اس چینل کا مقصد کوئی اپنے ارد گرد لوگوں کا میلہ لگانا یا لوگوں کو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کہ زیادہ ویوز کس طرح لیے جاتے ہیں، سبسکرائبر کیسے بڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ عارضی طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے دل میں ایسے انسان کے لیے کبھی رسپیکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے یہ کام جب سے شروع کیا، الحمدللہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو اپنی آخرت کا ایک ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں، ایک کوشش سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیسہ بنانا، پیسہ کمانا، لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کرنا، لوگوں سے کسی قسم کا کوئی ٹائٹل لینا، کوئی پروٹوکول لینا، کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہے۔ اور جو چیزیں میں اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے اپنے کمیونٹی ٹیگ میں پوسٹ کرتا ہوں، ان ویڈیوز کو بھی غور سے سنا کیجئے، دیکھا کیجئے، اور جو بندہ بھی پازیٹیو کام کرتا ہے، جو بندہ اچھا کام کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے راستے کھولنے میں اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کی ہیلپ کریں، اپنی حیثیت، اپنی توفیق کے مطابق۔ آپ کسی کی ہیلپ اچھا مشورہ دے کے کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کوئی راستہ دکھا کے کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت سارے عملیات اور بہت سارے وظائف سے زیادہ فائدہ آپ کو دے سکتی ہیں، اور بہت سارے لوگ آج کل ایسے ایسے عملیات اور ایسے ایسے وظائف اپلوڈ کر رہے ہیں کہ جی 3 دن میں آپ امیر ہو جائیں گے، تو 21 دن میں آپ اپنا گھر لے لیں گے، تو آپ کا ہر کام چٹکی بجاتے ہو جائے گا، تو نئے سال کا یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو گاڑی مل جائے گی، نئے سال کا وہ وظیفہ مل جائے تو کر لیں تو آپ کو گھر مل جائے گا۔ اس طرح کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ عملیات اور وظائف اسی صورت میں کام کرتے ہیں جب آپ کی فزیکلی ایفرٹ بھی شامل ہو، اس کام کے لیے آپ خود پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ کوئی قدم اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بستر سے نہ نکلے اور کہے وظیفہ کر کے مجھے 21 دن میں گھر مل جائے گا، وظیفہ کر کے مجھے جو ہے وہ 7 دن میں یہ مل جائے گا، مجھے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کی فضول باتیں یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے، اپنے الفاظ سے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو کی جا سکتی ہیں،
मगर हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हकीकत में अगर इन लोगों के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हों तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और को उसकी हवा भी लगने देंगे, उसका वो भरपूर फ़ायदा खुद उठाएं और अपनी ज़ात के लिए उठाएं। अब इस तरह के चीज़ें देख के जिसने इस तरह के लोगों के पीछे लग के वजीफ़े करने हैं, उसका जो है वो ईमान तो ख़राब हुआ। वो बाद में लोग क्या कहते हैं कि जी वज़ाइफ पे असर नहीं होता, अमलियात काम नहीं करते और ब्लैक मैजिक की तरफ जाना चाहिए, काला इल्म जल्दी काम करता है, सिफली अमल। ये गलत फहमियाँ ऐसे लोगों की वजह से पैदा हो रही हैं। ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ किताबें पढ़ के और बहुत सारे वाक़यात जो किताबों से पढ़ते हैं और उनको अपने नाम के साथ मंसूब कर लेते हैं, अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जो किताब में किसी और का वाक़या पढ़ा, वाक़या सारा वही रहने दिया, उसकी जगह पे नाम अपना फिट कर दिया कि मैंने ऐसा सुरमा बनाया कि जो मेरी तरफ देखता था वो मेरा ही हो जाता था। फिर मैंने देखा कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है तो मैंने दरिया में बहा दिया। ये एक किताब का वाक़या है और बहुत सारे आमिलों ने अपने नाम के ऊपर, फ़रूक कह रहा है ये मेरा करतब था, शकूर कह रहा है ये मेरा करतब था, ज़हूर कह रहा है नहीं ये सुरमा मैंने बनाया था फिर मैंने पानी में बहा दिए। ये नाम मैं बतौर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे वज़ाइफ लोड अपलोड करने वालों की वजह से और इसी तरह के लोगों ने जो बुज़ुर्गान दीन है, जो सूफ़े इकराम है, जो औलिया इकराम है, जो वली गौस कुतब अब्दाल हैं, इसी तरह के लोग उनको बदनाम करते हैं। जो झूठे वाक़यात किताबों में लिखे जाते हैं, झूठे कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि फ़लाँ ने जहाज़ को पलट दिया तो फ़लाँ ने जो है वो कश्ती को निकाल के वहाँ पे रख दिया तो फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। ये खुशामदी टोला होता है हर दौर में हर बंदे के साथ एक, जो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं और लोगों के लिए गुमराही का बायस बनते हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों से भी बचना चाहिए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि लोगों की मासूमियत के साथ, लोगों के ईमान के साथ, लोगों की मजबूरियों के साथ, लोगों की सादगी के साथ, लोगों की मासूमियत के साथ, लोगों की तंग-दस्ती के साथ, लोगों की कम इल्मी के साथ, लोगों की नादानी के साथ, लोगों की बेबसी के साथ, लोगों की बेचारगी के साथ, लोगों की मजबूरियों और माजूरियों के साथ इस तरह से मत खेलें, इस तरह के काम ना करें। इसका किसी और को भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और जब किसी और को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। जो मिलेगा वो मुझे कहने की, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद समझदार होना चाहिए। इसलिए इस तरह के इक़दामात से परहेज़ किया करें, इस तरह के काम ना करें और अपनी मासूम आवाम से भी यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों के पीछे लग के कोई अमल, कोई वजीफ़ा, कोई चिल्ला, कोई तवीज़, कोई हमज़ात, कोई फलीते, कोई बत्तियाँ, कोई नक्श, कोई तवीज़, कोई मंतर, कोई तंत्र, कोई टूना, कोई टोटका करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें फ़ेक हैं तो फ़ेक हैं। इसलिए इन चीज़ों के पीछे अपना वक्त और अपना पैसा बर्बाद ना किया करें। तो बचें ऐसे लोगों से। बहुत सारे लोगों ने ये नया साल आने के मौके पे अपना मंजन बेचने की कोशिश की। नए साल का ये वजीफ़ा कर लो सब कुछ मिल जाएगा, नए साल का वो वजीफ़ा कर लो ऐसे हो जाएगा, नए साल का ये ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। ये सब ड्रामेबाजी हैं। अमलियात में कलाम बरहक में असर है, लेकिन उसका इस तरह से मजाक उड़ाना, ये मजाक उड़ाने वाली बात है कि तुम ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को? लोगों के ईमान के साथ आप खेल रहे हैं। किताबें भरी पड़ी हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो सही इल्म नहीं डिलीवर करते, सही इल्म नहीं देते, ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोग बेयकीनी का शिकार होते हैं। अब वो तस्बीहां घुमाने वाले अगर कहें जी हम इस्तिखारा करते हैं, वो तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनसे इस्तिखारे किए और वो गलत साबित हो गए, जबकि उस चीज़ का इस्तिखारा के साथ कोई हकीकत में ताल्लुक़ ही नहीं है।
इसी तरह से आधी अधूरी बता दी जाती हैं बातें। सूरह मैं बतौर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, जहरीला जानवर काट दे सूरह फातिहा पढ़ के दम करो, गुर्दे की पत्थरी के लिए सूरह फातिहा पढ़ के दम करो, जादू के इलाज के लिए सूरह फातिहा पढ़ के दम करो, जिस्मानी बीमारियों के हल के लिए सूरह फातिहा पढ़ के दम करो, कोई और मसला है, तंग दस्ती है, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। यहाँ तक तो लिख दिया। जिस तरह मैंने सूरह फातिहा का नाम लिया, बहुत सारी सूरतों के मुतालिक, बहुत सारी आयतों के मुतालिक यहाँ तक तो बता देते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए किस तरह से पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका वक़्त क्या होगा। हमें अगर जादू के इलाज के लिए पढ़नी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी तादाद क्या होगी, उसका वक़्त क्या होगा, उसकी नज़र न्याज क्या होगी। हमें अगर गुर्दे की पत्थरी को निकालने के लिए पढ़नी है तो उसका सदका नज़र न्याज क्या होगा, उसकी तादाद क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें परहेज़ किस चीज़ का होगा। हमने अगर तंग दस्ती को दूर करने के लिए पढ़नी है सूरह फातिहा या कोई भी सूरत, उसकी नज़र न्याज, उसका टाइम, उसका तरीक़ा, ये सारा कुछ खोल कर नहीं बताया जाता। और 2 नंबर लोगों को, 2 नंबर आमिलों को मार्केट में आने का मौका ही इसलिए मिला कि जो सही लोग थे उन्होंने सही तरीके से डिलीवर नहीं किया। वो सांप बन के बैठे रहे। किसी ने कहा ये चीज़ें मेरे ख़ानदान से बाहर नहीं जा सकती, किसी ने कहा ये चीज़ें मेरे सिलसिले से बाहर नहीं जा सकती, किसी ने 25-25 साल लोगों की तस्बीहें फरवा ली, 25-25 साल एक लफ्ज़ लोगों को दे के उसके ऊपर मेहनत करवाई, मगर उसका इस्तेमाल, उसका सही तरीका, उसकी नज़र न्याज, वो चीज़ें नहीं खोली। ऐसे लोगों की वजह से रूहानियत का जो एक सिलसिला है वो लोगों की नज़र में नेगेटिव होता जा रहा है और बदनाम होता जा रहा है। और जो एलोपैथिक जो तरीका इलाज है उसने तरक्की कैसे की है, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर अगर तहकीक की, उन्होंने वो लोगों को ढोल बजा के बताया, उन्होंने घर घर तक, गली गली तक, बच्चे बच्चे तक अपनी उस तहकीक को पहुंचाया। और आमिल और अमलियात क्यों लोगों की नज़र में बेयकीनी का बायस बने, ये चीज़ें क्यों बदनाम हुई, क्योंकि जिन लोगों के पास हकीकत में कुछ था वो सांप बन के बैठ गए। किताबों में अपना नाम चमकाने के लिए झूठे वाक़यात लिखे कि मैं हाज़िरी करता था तो मैं पानी में उल्टा लटक जाता था, तो मेरे जिन्नात वहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पे ले आते थे। अब वो मासूम लोग जब हकीकत में वो चीज़ें, वो अमल वो ढूंढते फिरते हैं, तो फिर यही फ्रॉडी है आमिल जिन्होंने या जिनके बड़ों बापों ने ये चीज़ें लिखी हैं, फिर यही लोग उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, उनको गलत चीज़ें बताते हैं, उनको मुख्तलिफ जो है वो वज़ाइफ के टुकड़े जोड़ के उनको अमलियात दे देते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? इल्म सही डिलीवर ना होने की वजह से, इल्म सही तरीके से डिलीवर ना करने की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लिहाजा जो लोग इस तरीके से वज़ाइफ दे रहे हैं, एक दिन में गाड़ी का वजीफ़ा, तो 2 दिन में प्लाट का वजीफ़ा, तो 3 दिन में ये तरीका गलत है। ये कलाम बरहक का मजाक उड़ाने वाली बात है, ये कलाम बरहक की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। लिहाजा इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। इल्म जितना अल्लाह ने दिया है उसको बांटें, उसको ईमानदारी से उसको डिलीवर करें, तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही सब कुछ करना है तो फिर वो चीज़ आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बाइसे नुकसान है, बाइसे तकलीफ़ है, बाइसे ज़िल्लत है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ जो चीज़ बताई जाए वो खोल के बताई जाए, पूरी ईमानदारी से बताई जाए। इसके बावजूद कि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस के लंबी होने पे एतराज़ होता है। बहुत सारे लोग इस वीडियो में भी एतराज़ करेंगे कि इतने मिनट आप बोल रहे हैं, कोई अमल नहीं बताया, कोई वजीफ़ा नहीं बताया, लोगों की तरह कुछ चुटकुला नहीं छोड़ा, कोई खलाई तीर नहीं मारा, कोई ख्याली तस्वीर नहीं दिखाई,
कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। तो मैं उन बहनों भाइयों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अमलियात वज़ाइफ बताने के साथ साथ आपकी ये तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि जो अमल आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसके वो आपकी ज़रूरत के लिए है भी कि नहीं, आप उसके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं, या जिस आमिल से आप अपना काम करवा रहे हैं वो किस हैसियत का मालिक है। अब बहुत सारे आमिल हजरात इस तरह के हैं जो अपना बिजली का बिल सर पे चढ़ा होता है और अगले बंदे को कहते हैं कि तेरे फलां काम की कढ़ाई देनी है, जल्दी से पैसे भेज दे, तेरा ये करना है पैसे भेज दे, तेरा वो करना है पैसे भेज दे। वो तंग खुद हुए होते हैं, आपके साथ बात करते हैं इतने हज़ार रुपये लगेगा, और पता नहीं और लोगों से उधार पकड़ के अपनी ज़रूरियात पूरी कर चुके होते हैं, और बाद में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बाद में आप लोगों से कहते हैं ये नुकसान हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता, ऐसे लोगों से बचें। हम सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा एक काम 2 नंबर आमलियों का एक ऐसा नेटवर्क भी फैला हुआ है जो क्या करते हैं, आपका एड्रेस लेते हैं, आपसे जो है वो आपकी लोकेशन जानते हैं आपको अपने पास बुलाने से पहले, और फिर आपके नाम के झूठे तवीज़ात पुतले खुद ही दफन करते हैं। फिर मौके पे आपको ले जा के या आपको बता के वो जगह आपको कहेंगे कि जी या वहाँ से खोद के निकाल लें, और ये देखें हमारे इल्म का असर, देखें हमारे कलाम की ताकत, देखें हमारी पावर, देखें हमारे मोकलात का कमाल देखें। खुद ही वो दफना रहे होते हैं और ख़ुद लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे हज़ारों रुपया और लाखों रुपया कमा रहे होते हैं। एक बंदा जो कोई ना किसी किस्म का कोई अमल नहीं करता था और वो 70,000 रुपया हाजिरी का लेता था, और लोग, हालांकि लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था लेकिन लोग उसको पैसे देते थे। उसने एक इस तरह की शोबदाबाजी रखी हुई थी, एक खोपड़ी के अंदर उसने एक ऐसा सिस्टम किया हुआ था कि वो चीज़ जब मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती थी तो वो लोगों को कहता था ये मेरे जिन्नात बोल रहे हैं, ये इनकी ज़ुबान आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको तर्जमा करके बताता हूँ। जबकि उस खोपड़ी के अंदर एक जानवर बंद किया हुआ था, और उस खोपड़ी के नाक के ज़रिए जब वो मिर्चें फेंकता था कोयलों के ऊपर, तो अंदर उसके वो जानवर तड़पता था जो किसी को नज़र नहीं था आता, और वो लोगों को ये कहता था कि मेरे जिन्नात बोल रहे हैं, मेरे जिन्नात तुम्हारे मसले का हल बता रहे हैं, मेरे जिन्नात इतनी कढ़ाई मांग रहे हैं, इतना लंगर मांग रहे हैं, इस चीज़ के इतने पैसे मांग रहे हैं। वो इस तरह की बातें लोगों के साथ करता था और लोग उसको पैसे देते थे। आज बड़ी हैरानगी होती है, हर दूसरा बंदा उठ के कहता है जी हाज़रात का अमल बता दे, फलां चीज़ का अमल बता दे। दुख होता है ऐसे लोगों की मासूमियत पे, और दिल बहुत ज़्यादा दुखता है उन लोगों की बेहिसी की वजह से, जिन लोगों ने अवाम को इस तरफ लगाया है, जिन्होंने अवाम को इस तरह का रास्ता दिखाया है। ये चीज़ें करने के लिए एक प्रॉपर तैयारी की, एक प्रॉपर तरबियत की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर माहौल की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारी जो है वो मराहिल से गुज़रना पड़ता है। आप बैठे बैठाए कह देते हैं इतने पैसे ले लें जी फ़लाँ चीज़ का अमल दे दें, इतने पैसे ले लें जी फ़लाँ चीज़ का अमल बता दें। ये चीज़ें दुकानदारी तो नहीं होती। मेरे ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि लोगों को सही और गलत का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। मेरी को बुराई करते करे, मेरे ऊपर तनकीद होती है हो, मेरे चैनल के ऊपर तनकीद होती है हो, लेकिन मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अपना हिस्सा डाल सकूं, लोगों को सही और गलत की पहचान करवाने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो अगर किसी एक बंदे को भी समझ आ जाए तो इंशाल्लाह मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरा ये सारी बातें करने का मकसद पूरा हो जाएगा, और किसी किस्म के सिफलियात से, किसी किस्म के जादू से
نہ ہم کام لیتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اس طرح کا تعلق ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں، صدقہ اور وسیلہ محمد وال محمد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ عطا کرتی ہے۔ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہم کسی قسم کے جنات سے، موکلات سے، یا شیطانی طوفانی طلسماتی طاقتوں سے ہم کام نہیں لیتے، اور نہ ہمیں ان چیزوں کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں صرف اس دنیا کی کمائی کی طلب نہیں ہے، ہمیں اگلی زندگی کی، آنے والے وقت کی بھی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ سب کو، ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنے کی ہمت، توفیق، سوچ، سمجھ، عقل اور شعور عطا فرمائے۔ یہ ہے مقصد، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی کام کا دعویٰ نہیں کرتا، کسی کو گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، جو اس کو منظور ہے وہ میرے بغیر بھی ہو جائے گا، اور جو اس کو منظور نہیں ہے، میں تو کیا، وہ دنیا کے سارے عامل باپے مل کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اتنی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔